सब्सक्राइब करें मेरा चैनल ऑनलाइन CS मास्टर और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन CS मास्टर। मैं हूं अज़हर सागर। लेट्स लर्न प्रोग्रामिंग का हमारा आज 15वां लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने वाइल लूप देखा था कि हम जो रेपिटेशन है वो कैसे करते हैं अपने प्रोग्राम में। एक काम जो हमें बार बार करना पड़े उसके लिए हम जो है एक अलग से कोड लिख लेते हैं, जिससे हमें वो काम बार बार कोड नहीं लिखना पड़ता, वो खुद ब खुद होता रहता है। ठीक है, उसमें हमने कुछ रियल लाइफ की एग्जांपल्स देखी थी। अगर आप लोगों ने पिछला लेक्चर अटेंड नहीं किया तो वो लाजमी पहले 14th नंबर लेक्चर जो है वो पहले सुन लें, फिर आप लोगों को ये अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। पिछले लेक्चर में हमने वाइल लूप देखा था कि हम क्या करते हैं कि वाइल लूप में हम कंडीशन लगाते हैं। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो नीचे वाली जो स्टेटमेंट होती हैं कोड की वो सारी की सारी एग्जीक्यूट होती हैं। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो जो स्टेटमेंट कोड की होती हैं वो एग्जीक्यूट नहीं करती। क्या हो अगर हमने जो स्टेटमेंट नीचे लिखी हुई हैं वो कम से कम एक दफ़ा जो है वो एग्जीक्यूट ज़रूर हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक बुलियन जो है वो काम करते हैं, कोई ऑपरेशन करते हैं, हम उसको कहते हैं कि अगर आपने इसको चलाना है तो n लिखो। सम टाइम अक्सर आप लोगों ने वो कंप्यूटर या कोई भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो वो येस नो की ऑप्शन पूछ रहा होता है। तो अगर y प्रेस करेंगे तो कंटिन्यू चलता रहेगा लूप, अगर n प्रेस करेंगे तो लूप जो है वो रुक जाएगा। फॉर एग्जांपल एक हम आइडिया सोच रहे हैं, तो मतलब ये है कि लूप कम से कम एक दफ़ा चले, उसके बाद अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो वो ना चले। ठीक है, तो इस पर्पज़ के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने आप लोगों को समझाने की गरज से एक बड़ा छोटा सा और सिंपल सा प्रोग्राम जो है वो लिखा है इस पर्पज़ के लिए, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ सके। चलें इस कोड को जाके जो है ना हम div C++ में जो है ना इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि इसको हमने कैसे करना है। चार के नाम करैक्टर वेरिएबल हमने एक ले लिया रिप्लाई के नाम से। ठीक है, उसके बाद हमने सी आउट कर दिया कंटिन्यू प्रेस y और n। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन हमने दे दी। उसके बाद हमने सी इन करवा लिया रिप्लाई के अंदर, यानी कि वो जो भी y या n में पुट करेगा वो सारे का सारा जो है वाइल में उसकी कंडीशन जो है वो चेक होगी। देखो पहले हम क्या कर रहे थे कि वाइल में कंडीशन लिख के इसमें स्टेटमेंट लिखते थे और कोड उसके फौरी बाद जो है ना इसके बाहर आ जाता था। अगर हम पिछला जो है ना अपना लेक्चर का कोड देखते हैं तो वो कुछ इस तरह से था कि इसी को मैंने मॉडिफाई किया है, इसको वापस आगे देख लेते हैं। ये हमारा पिछला कोड था, ठीक है, जिसमें क्या था कि वाइल था, उसकी कंडीशन थी और उसके बाद हम कुछ जो है ना बैक एंड पे उसके बाद हम कंडीशन जो है वो कंडीशंस के बाद जो स्टेटमेंट थी, स्टेटमेंट के बाद हम जो है ना अपना कोड यहाँ पे लिखा था। कुछ होता ये था कि जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी वो डायरेक्ट इस पे आ जाएगा। ठीक हो गया, ये इस तरह से था, ये एग्जीक्यूट होता रहता है, जैसे कंडीशन फॉल्स होगी वो नेक्स्ट आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो डायरेक्ट इस लाइन पे आ जाएगा। ठीक हो गया, ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था। लेकिन हम अब इस दफ़ा अब चाहते हैं कि हमारी स्टेटमेंट जो है वो कम से कम एक दफ़ा एग्जीक्यूट हो, फिर कंडीशन चेक हो। इसमें क्या होता है, पहले कंडीशन चेक होती है फिर कोड एग्जीक्यूट होता है। तो आज हम जो करना चाह रहे हैं वो हम करना चाह रहे हैं डू वाइल लूप। उसमें क्या होगा कि पहले जो है वो क्या होगा कि पहले स्टेटमेंट रन होगी, उसके बाद कंडीशन जो है वो चेक होगी। ठीक है, यानी कि वाइल लूप एंड पे आ जाएगा। हमने करैक्टर वेरिएबल लिया, उसका नाम हमने रखा जी रिप्लाई, और हमने सी आउट करवाया यूज़र को कि y और n प्रेस कर। वो जो भी लिखेगा उसको हमने रिप्लाई के वेरिएबल में सेव करवा लिया। एक्सक्यूज मी, वाइल में हमने कंडीशन चेक कराई रिप्लाई नॉट इक्वल टू, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू n, यानी कि जब तक n के इक्वल नहीं होता ये वाला लूप चलता ही रहेगा। ठीक है, चलें इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं।
क्या एरर आ रहा है भाई? एरर आ रहा है एक्सपेक्टेड एट द एंड ऑफ द इनपुट। ये तो इसकी आ गई। हाँ, एक ब्रेस मिसिंग है। हमारे पास इशू क्या आ रहा? जी 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 ठीक हो गया। ये हमने 2 दफ़ा जो है ना कॉपी पेस्ट कर दिया, तो इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। ठीक हो गया। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करके रन कर लेते। क्या इशू आ रहा है? लें जी, हमारा प्रोग्राम जो है वो कंपाइल होकर रन हो गया। अब हम इसको देखते हैं कि मैं प्रेस करता हूँ वाई। देखें ये किसके अंदर आ रहा है? बाय डिफ़ॉल्ट हमने उसमें कुछ, इसमें वैसे कोई कंडीशन नहीं है, वो डायरेक्ट वाइल लूप के अंदर से चल रहा है। ठीक है, ये पहले स्टेटमेंट चल रही है, उसके अंदर हम जो है ना चीज़ें ले रहे हैं इससे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं वाई के लूप चले, वाई वाई वाई, जब तक मैं वाई लिखता जाऊँगा लूप चलता रहेगा। मैं जैसे एन लिखूँगा लूप जो है वो एग्जिट हो जाएगा। ठीक हो गया, ये लूप रन होना बंद हो गया। ठीक हो गया। इस तरह से क्या होता है कि हमारा ये पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती हैं कम से कम एक दफ़ा, आइदर कंडीशन ट्रू होती है और नहीं होती, कम से कम स्टेटमेंट जो है एक दफ़ा ज़रूर चलती है। वाइल लूप के केस में ऐसा नहीं होता। वाइल लूप के केस में अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो वो डायरेक्ट वाइल लूप से निकल के नेक्स्ट जो स्टेटमेंट होती हैं वहाँ पे चला जाता है। ठीक हो गया। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।